बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल जी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा ज़ुबैर मोतीवाला साहब का, जो चेयरमैन BMG हैं, कि जो मलावी की मालूमात मुझे नहीं है वो ज़ुबैर भाई को है। तो माशाल्लाह इनकी जो इंटेलिजेंस है बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे ज़ुबैर भाई ने बताया और रेहान हनीफ साहब ने कहा कि यहाँ से बहुत पोटेंशियल है एक्सपोर्ट के लिए भी, और इंपोर्ट से भी, इंपोर्ट का जो टोबैको का ज़ुबैर भाई ने बताया। ज़ुबैर भाई मैं थोड़ा शेयर करूँगा, यहाँ से इस वक्त जो है, जब मैं बना तो यहाँ पर कुछ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट जैसे बैंगल्स यहाँ से एक्सपोर्ट होना शुरू हुई, तो उसके साथ साथ जूट यहाँ से एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ। और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी मैं बताऊँ तो जो यहाँ पर 25 सेंट की चीज़ है वो 95 सेंट पे एक्सपोर्ट हो रही है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इतनी है, लोग घबराते हैं अफ्रीका को टारगेट करते हुए, और ज़्यादातर यूरोप या मिडल ईस्ट या फार ईस्ट को टारगेट करते हैं। प्रेसिडेंट साहब ने जैसे बताया कि दुबई से जो एक्सपोर्ट हो रही है वो वही चीज़ें हैं जो पाकिस्तान से दुबई जाती हैं या इंडिया से या बांग्लादेश से जाती हैं, और वो एक्सपोर्ट होती है मलावी। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि आप इस चीज़ को देखें, और मेरे पास आप आना चाहें या कोई इंक्वायरी आपको चाहिए या किसी तरीके से, आई एम अवेलेबल ऑलवेज, जस्ट कॉल अवे। और तकरीबन 5000 मेमन फैमिलीज़ हैं वहाँ पर जो यूके जाके यूके से वापस मलावी शिफ्ट हुई, और दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। सुपर मार्केट्स हैं, अच्छा बिजनेस, जब आती हैं तो मेरे से मुलाकात करते हैं ज़रूर। और एक ऑनर की बात है कि इकॉनमी में देखता हूँ हर जगह जब नाम आता है इंडिया का नाम पहले आता है, तो मैं समझता हूँ मलावी में इस वक्त पाकिस्तान का नाम पहले है, और स्पेशली मेमन कम्युनिटी का जो वहाँ पर अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। और जब से मैं 2 साल से मलावी का ऑनरी कॉन्सुलेट बना हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि 7% एक्सपोर्ट में यहाँ से इजाफा हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। पाकिस्तान और मलावी के दरमियान सिर्फ 11.8 कुछ मिलियन डॉलर का कारोबार है, जिसमें से हम 2 मिलियन का हमारा एक्सपोर्ट है, बाकी हम देते हैं। मलावी बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है ना मशहूर है, उसमें टोबैको सबसे ऊपर है। 55% ऑफ द एक्सपोर्ट्स ऑफ मलावी इज ऑफ टोबैको एंड अलाइड टोबैको। फिर बाकी छोटी मोटी चीज़ों में बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम मलावी को जानते हैं। आप जो है एक नट आता है मैकेडेमिया, वो वहाँ होता है। उनका जो है एक इमर्जिंग सेक्टर आ रहा है, वो माइनिंग का है। अब्दुल्ला साहब, ये जो है ना माइनिंग का जो सेक्टर है उसको आपको देखना चाहिए। हमारे यहाँ बड़ी एक्सपर्टीज़ है माइनिंग के अंदर, बलूचिस्तान में हर जगह के ऊपर हम उसको कर सकते हैं। वहाँ उनका जो पोटेंशियल है इज नॉट लेस देन $30 बिलियन फॉर मलावी, विच विल चेंज द फेट ऑफ द कंट्री। वो कंट्री है जो लैंड लॉक है, आप ज़ाहिर है आजू बाजू से कंट्री उसके साथ उसके जाएंगे, को फ्रेट के चार्जेस वगैरह कुछ ज़्यादा होंगे, ये सब ठीक है, लेकिन उसको वहाँ जाना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि ये इम्पोर्ट बेस्ड इकॉनमी है, इट इज़ नॉट एन एक्सपोर्ट बेस्ड इकॉनमी। मलावी इज एन इम्पोर्ट बेस्ड इकॉनमी, उनके पास हर चीज़ वो मंगाते हैं बाहर से। आपसे ये स्टडी करने को कह रहा हूँ कि अब जो भी कमोडिटीज़ वो मंगा रहे हैं, जो भी चीज़ें वो मंगा रहे हैं, आपको सिर्फ ये स्टडी करनी चाहिए कि हम जिस कंट्री से आ रहा है उस कंट्री से को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। सिर्फ ये अगर हम देख लें तो हम जो है ना बहुत सारी सेक्टर, फिर आप सेक्टर वाइज चले जाएं, फिर जो है ना आप जो सेक्टर वाइज चले जाएं। अगर आप समझते हैं कि टेक्सटाइल में जो भी जा रहा है वहाँ टेक्सटाइल जा रहा है, और जो है ना वो बाकी जो चीज़ें उनके पास कोई फर्टिलाइज़र की इनको ज़रूरत है, इनको यूरिया की ज़रूरत है, हम भी इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे पास भी सरप्लस होता है, हम उसको बनाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम जो है ना मलावी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मलावी या मलावी जैसी कंट्रीज़ हैं, साउथ अफ्रीका में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, आप उसके अंदर कितना जो उसके जो बराबर में हैं, उसके सारे 25 स्टेट्स हैं जिसके अंदर आप कारोबार कर सकते हैं, और जहाँ जाके वो आप कर भी सकते हैं। यहाँ से लोग गए भी हैं और कामयाब भी हैं। कई लोगों ने वहाँ और इंजीनियरिंग में भी काम किया है, फिर व्हीकल्स में किया है, फिर 2 व्हीलर्स में किया है। मलावी में भी ये सारे काम जो है ना ज़रूरत है, जहाँ गुर्बत होती है और 2 व्हीलर्स का बहुत ज़्यादा वो होता है। मैं समझता हूँ मलावी छोटा कंट्री है, एक लैंड लॉक कंट्री है, लेकिन उसके सराउंडिंग में ज़ैम्बिया, टंजानिया और मोज़म्बिक है, और उसकी एक हैसियत एक सेंट्रल स्टेट की तरह है। तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसी कंट्री जिसमें बेशक उसका अपना बिजनेस इतना नहीं है, लेकिन उधर रीजन का बिजनेस हो सकता है। समझता हूँ पाकिस्तान वहाँ पे एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल और फूड आइटम्स, ये सब में ये मार्केट को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो इसलिए कि जब मैं इनकी ट्रेड पार्टनर्स देख रहा था तो उसमें USA और ये दूसरी कंट्रीज होते हैं, UAE था। अब UAE के पास तो कुछ भी नहीं है, UAE के पास तो वो इधर उधर से चीज़ें लाए भी है ना। तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ें जो UAE से ले रहे हैं वो पाकिस्तान
कई चीज़ें उसमें से प्रोवाइड कर सकता है। तो मैं समझता हूँ इस पे आपकी जो कॉन्सुलेट है उसको काम करने की ज़रूरत है। बिसाइड्स मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप मुनासिब समझते हैं और इतना पोटेंशियल है तो कुछ इस पे तैयारी करें, कोई एक ट्रेड डेलीगेशन हम वहाँ मलावी लेके जाएं। खाली मलावी ना लेके जाएं, जब वो जाए ज़ाहिर बात है 2-3 मुल्कों का विज़िट करें, लेकिन उसमें एक मलावी भी हो, जो कि ज़ाहिर बात है इस एरिया में जो लैंड लॉक है उसके तीनों मुल्कों पे एक बड़ी कलीदी हैसियत रखता है। तो इस पे मैं समझता हूँ हमें वर्किंग करने की ज़रूरत है। अगेन हम कराची चैम्बर और आपका कॉन्सुलेट और आपकी एम्बेसी हम मिलके इस सिलसिले में जो भी एक दूसरे के साथ ताउन हो, कोऑपरेशन हो, कर सकते हैं, ताकि जो हमारा जो गोल है वो तो ये है कि दोनों मुल्कों के दरमियान बिज़नेस में इजाफा हो।